जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और वहाँ पर 11 दिनों तक हरिनाम संकीर्तन भी होगा, भंडारे भी होंगे और गरीबों को अन्न वस्त्रों का दान भी होगा और धर्मांतरण रोकने की प्रक्रिया चलेगी। राम जी बापू की, सत्य सनातन धर्म की, रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव। कि आने वाले समय में दीपावली में जो कार्यक्रम है बहुत बड़ा है। 300 किलोमीटर का रूट है, 4 जिलों के कम से कम 200 गांवों को कवर करते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और लोग को खाने के लिए भी मिलता नहीं, कपड़ा भी मिलता नहीं, इतना दरिद्र लोग है। और वहाँ पे जाकर क्रिश्चियन लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा देते, हिंदू को क्रिश्चियन बना देते। किसी जाति धर्म के भेदभाव, वहाँ पर एक सुर में सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और बापूजी का सुप्रचार किया जाएगा। लगभग 7-8 जगह पे भंडारा होगा और लगभग 120 गांव घूमेंगे। इसी प्रेरणा को लेकर हम भी गांव जाकर ये प्रेरणा देकर फिर उनको बापू जी की जो प्रसाद है उनको प्रसाद करते हैं। कि जब तक जान है, जब तक अपना प्राण है, तब तक हम करते ही रहेंगे। आप तो पिछले साल गए थे, आप देखे भी है जो कितने मतलब 50 घरों में से 2-3 ही हिंदू होते हैं इसमें। हिंदू धर्म रे मोर जन्म तो तेणु बड़ गर्वित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, समस्तंकर हित भावना करे तो, समस्तंकर हित भावना करे तो। धन्य एहि धर्म, धन्य ए संस्कृति, धर्म ए धर्म, धर्म ए संस्कृति, आमे रखिबा ए हारिते का। जागो रे जाग धर्म रक्षक, जागो रे जाग धर्म रक्षक। ओडिशा में तो 2 समितियां इस बार जा रही हैं, उसी समिति का आज यहाँ पर स्नेह मिलन हुआ। तो ये समितियां हमारी पिछले 25 सालों से सेवा कर रही हैं और आज बापूजी जेल मंदिर में होने के बाद भी दरिद्र नारायणों की सेवा उत्साह से, प्रेम से और आदर से कर रही हैं। है कि दीपावली पर बापूजी का जो पिछले 50 वर्षों से निरंतर चल रहा है, दीपावली पे गरीब लोगों के पास जाकर और विशेष करके आदिवासी, हरिजन, जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ जाकर गरीबों का भी मुंह मीठा करना और दीपावली की खुशियाँ बांटना। इसी निमित्त से इस साल उड़ीसा में 5 नवंबर से 15 नवंबर तक 11 दिवसीय जो कीर्तन यात्रा और भंडारा और विशेष करके धर्मांतरण वाले इलाकों में जहां पर क्रिश्चियन धर्मांतरण बहुत ज़्यादा है, ऐसे इलाकों पे जाकर सूरत की जो उड़ीसा और अमरोली जो एरिया की जो समिति के साधक है वो सभी बड़ी संख्या में जा रहे हैं और वहाँ पर 11 दिनों तक हरिनाम संकीर्तन भी होगा, भंडारे भी होंगे और गरीबों को अन्न वस्त्रों का दान भी होगा और धर्मांतरण रोकने की प्रक्रिया चलेगी। सम्मेलन भी इसी निमित्त हुआ है क्योंकि आने वाले समय में दीपावली में जो कार्यक्रम है बहुत बड़ा है। 300 किलोमीटर का रूट है, 4 जिलों के कम से कम 200 गाँवों को कवर करते हुए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी निमित्त से यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था इसमें बड़ी संख्या में साधकों ने अपना सहयोग दिया है। तो मतलब आपने जैसे बताया कि जो 11 दिन का कार्यक्रम था, अगली साल भी हम आए थे, देखा था कि गांव-गांव में चर्च, बिल्कुल मंदिर, हिंदू मंदिर नहीं देखने को मिला था, ऐसा विस्तार था। तो इस साल भी क्या ऐसे ही विस्तार रहेंगे? उड़ीसा, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि उड़ीसा इस समय धर्मांतरण का मतलब ईसाइयों का, दूसरी तरफ से रोहिंग्याओं का,
तीसरी तरफ बांग्लादेशियों का अड्डा बनता जा रहा है। उड़ीसा एक हॉट जोन बन गया है जहाँ पर सब चारों ओर से घुस रहे हैं और उसमें धर्मांतरण की प्रक्रिया तो पूरे जोर शोर से चल रही है। आपको पता ही है, आप जब पिछले साल आए थे कंधमाल जिले में, जहाँ स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की ईसाइयों ने धर्मांतरण रोकने के कारण ही उस 70 साल के संत के टुकड़े टुकड़े करके काट दिए थे, वो भी 2008 की साल में, और जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की रात। तो वो जो धर्मांतरण की प्रक्रिया वहाँ पर अब नक्सलवाद तक फैल चुकी है, मतलब मार काट पर उतर चुके हैं वो। अब धर्मांतरण का बिल्कुल 3rd डिग्री वो अपना रहे हैं। इसलिए ऐसे जगह पर इस बार हमारी कीर्तन यात्रा निकल रही है। बलांगीर कालाहांडी प्रसिद्ध इलाका, आप जानते हैं कालाहांडी बापूजी जब वहाँ गए थे किस प्रकार से बापूजी को भी परेशान किया गया था। उसके बाद कंधमाल, पूरा कंधमाल कवर करेंगे और उसके बाद समुद्र किनारे जो मछुआरों की बस्ती है और जो गंजाम जिला है पूरा समुद्र किनारे हैं, वहाँ पर भी बापूजी का सुप्रचार होगा, धर्म जागरण का कार्य होगा। बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में, हिंदूवादी संगठनों का ऐसा कहना है कि संत आसाराम जी बापू ने जो कन्वर्जन के काम रोके, उसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया और उसी कारण से आज 12 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में। उसके बावजूद मतलब आज भी मतलब आप लोग वही रास्ते पर, वही धर्मांतरण रोकने के रास्ते पर चल रहे हो। बापूजी का ही ये 5 करोड़ जो दिखते हैं वो बापूजी के ही शरीर हैं, बापूजी के ही अलग अलग रूप है। जो 5 करोड़ की संख्या में साधक पूरे देश में फैले हुए हैं वो सब बापूजी के ही स्वरूप है। और आपने जो कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बार बार यही कहा है कि धर्मांतरण रोकने के कारण ही आज बापूजी कारागार में बंद है। और उन्होंने उन लोगों का भी नाम उल्लेख कर दिया है स्पष्ट रूप से कि किन के कारण आज बापूजी कारागार में बंद है। तो आज देश हमारा धर्मांतरण का शिकार है, गौ हत्या का शिकार है, रोहिंग्या मुसलमानों का शिकार है, बांग्लादेशियों का शिकार है। आज साधु संतों को जेल में रख के प्रताड़ित किया जा रहा है, 1 घंटे की बेल नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद बापूजी के जो 5 करोड़ जो उनके संकल्प के शरीर हैं, जो उनके मानस पुत्र हैं, उनके जो साधक शिष्य हैं, पूरे देश भर में फैलकर बापूजी के इस दैवी कार्य को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए ये कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। कितने लोगों की टीम रहेगी? पिछले साल केवल कुछ लोग ही गए थे और इस बार करीब 60 से 70 लोग केवल सूरत से जा रहे हैं और वहाँ पर 100 से 150 लोग साथ में रहेंगे। मतलब करीब 250 लोगों की टीम निरंतर 11 दिन के प्रवास में निकलेगी और बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव वहाँ पर एक सुर में सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और बापूजी का सुप्रचार किया जाएगा। ऐसे विस्तारों में जाते हो, डर नहीं लगता है? हमने जो 20 साल हुआ ऐसे सेवा कार्य करते हैं, जो 0 ग्राउंड में जाके ऐसे गांव होता है जहाँ पे रास्ता भी नहीं होता है और लोग को खाने के लिए भी मिलता नहीं, कपड़ा भी मिलता नहीं, इतना दरिद्र लोग हैं। और वहाँ पे जाकर क्रिश्चियन लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा देते, हिंदू को क्रिश्चियन बना देते। हमने तो गए थे अगला साल भी, हमने सोचे नहीं थे ऐसा गांव है। 20 घर है और 20 घर से 2 घर ही हिंदू बचा हुआ और इतना डरते। इसलिए मैं उड़ीसा का सनातन संस्कृति रक्षा दल का उड़ीसा प्रेसिडेंट हो और मेरा जीवन ऐसा है जहाँ पे धर्मांतरीकरण होता है वहाँ पे जाके अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का और गुरु जी का दैवी कार्य बढ़ाते रहने का और गुरु जी का जो सेवा कार्य हो वो जिंदगी जब तक जान है, जब तक अपना प्राण है, तब तक हम करते ही रहेंगे। पिछले साल तो हम तैयारी नहीं थे, हमारा ऐसा हुआ था कि 4 दिन में अचानक के लोग आए और बोलना है हमको प्रचार करना है, तो हम तुरंत जुट गए थे। इस बार तो हम पहले से ही तैयारी होके जा रहे हैं। पिछले साल 4 दिन में पहले ही हम तैयारी होती, 4 दिन में लगभग 50 गांव घूमे थे और 4-5 जगह में तो भंडारा किए थे। आपको तो पता, आप भी साथ में आए थे, लाइव टेलीकास्ट किए थे आपके। अब इस बार क्या है, हमने पहले से ही तैयारी करके आ रहे हैं। लगभग 7-8 जगह पे भंडारा होगा और लगभग 120 लगभग गाँव घूमेंगे। अभी क्या हुआ, पिछला बार एक ही समिति थी, अभी 2 समिति हुई। लगभग हमने 15 या 20 जिला कवर करने की सोच रहे हैं, तो उससे बहुत प्रचार होगा, गुरु जी के नाम रोशन होगा। भाई देख रहे हैं सूरत शहर में अलग अलग समितियाँ साधक सम्मेलन कर रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग समितियां अपना स्नेह मिलन कर रही हैं और ये समितियां केवल स्नेह मिलन करती हैं इतनी बात नहीं है, लेकिन दिवाली के बाद बड़े उत्साह के साथ साधक निकलते हैं, अपने घर बार की चिंता छोड़कर अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित निकलते हैं और सेवा करने जाते हैं अलग अलग विस्तार में। इसी सिलसिले में 15 सूरत की समितियाँ, कोई सौराष्ट्र जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा,
जाएगा, कोई गुजरात जाएगा, कोई राजस्थान जाएगा, कोई अलग अलग क्षेत्रों में, कोई उड़ीसा तक जाएगा। उड़ीसा में तो 2 समितियां इस बार जा रही हैं, उसी समिति का आज यहाँ पर स्नेह मिलन हुआ। तो ये समितियां हमारी पिछले 25 सालों से सेवा कर रही हैं और आज बापूजी जेल मंदिर में होने के बाद भी दरिद्र नारायणों की सेवा उत्साह से, प्रेम से और आदर से कर रही हैं। मतलब इस बार भी जो अगले साल भी हम आए थे, देखा था कि गरीबों की सेवा की आप लोगों ने, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को घर वापसी करवाई। तो इस बार भी ऐसे ही कार्यक्रम ऐसे आप तो पिछले साल गए थे, आप देखे भी है जो कितने मतलब 50 घरों में से 2-3 ही हिंदू होते हैं इस मुस्लिम में। और संकल्प लेते हुए हम आज जो ये स्नेह सम्मेलन हुआ था, आप देखो इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हरे अब है गुरु जी के जो कीर्तन जाता के प्रभाव है, ये लोगों पर धीरे धीरे असर करता है और वो लोग क्या है हमारी धर्म को अपनाते हैं। और जो चले गए हैं तो हमारे ही भाई थे, लेकिन ये जो विदेशी कल्चर को जो लोग की जो लोभ में आके पैसा की लालची में आकर वो धर्म को परिवर्तन कर देते हैं। नहीं तो फिर धीरे धीरे जब हमारे धर्म का ज्ञान होता है, ज्ञात होता है, तो फिर वो हमारे धर्म को आ ही जाते हैं। बापू के भक्त वहाँ पहुँच कर क्या करते? पहुँच कर बापू जी को वही प्रेरणा देते, भाई तुम सनातन सपूत की हो, तुम ईसाई नहीं हो और तुम अपनी बलबूत पर जी सकते हैं। तो इसीलिए वो फिर ये जो गाय मांस खाना है, ये सब दूसरी को हिंसा करना है, लड़ाई झगड़ा करना, इससे उपरांत हो जाते हैं भगवत लाइन और प्रेरणा पाकर। बापू जेल में बैठे, उसके बावजूद बापू यही प्रेरणा देते हैं कि गरीबों की तो सेवा करो और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करो, घर वापस कर। हाँ, इसी प्रकार की बापू जी जो प्रेरणा है, इसी प्रेरणा को लेकर हम भी गाँव जाकर ये प्रेरणा देकर फिर उनको बापू जी की जो प्रसाद है उनको प्रसाद करते हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया।